सीटीओ साहब के हमारे से दुश्मनी कोई नहीं, वो सिर्फ शायद रिटायरमेंट के बाद वजीर ख़जाना लगना चाहते हैं। अच्छा, वो शायद मरियम बीबी पूरा नहीं होने देगी। अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गोरी साहब मेरे साथ मौजूद है। जनाब वाला, दिन ब दिन पाकिस्तान में रिक्शादारों के लिए ज़मीन तंग होती जा रही है। रिक्शा ड्राइवरों का दिन ब दिन घेरा तंग किया जा रहा है और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है उस तबके के साथ जो ख़ुदकशी करने से पहले, गुर्बत की वजह से ख़ुदकशी करने से पहले उसके पास एक ऑप्शन होता है, या वो सूद पे ले ले पैसे, या वो किसी रिश्तेदार बहन भाई या किसी से कर्ज़ उठा ले, या कोई घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है वो बेच के तो वो कहे कि मैं रिक्शा ले लूँ और अपने बच्चों का गुजर बसर कर सकूँ। ये वो तबका है। सीएम साहबा, अगर आपने रिक्शे मॉडल रोड 5 सड़कों पे लाहौर की मॉडल रोड पे बंद करने हैं तो आप सारे लाहौर को मॉडल रोड बनाएं। हमने कब कहा है? क्या ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बस जंगला ये करोड़ों की आबादी को ये फैसिलिटेट कर सकेगी पब्लिक सफरी सहूलियात के लिए? कभी भी नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकती। इनको फीडर रूट के लिए ऑटो रिक्शा और चिंची रिक्शा चाहिए। अब तमाम पंजाब की हुकूमत की आज तक अगर इज़्ज़त को किसी ने 4 चांद लगाए हुए हैं ना तो ये चांद गाड़ी है। अच्छा, मुझे बताइएगा, 15 साल का बच्चा उठता है, रिक्शा पकड़ता है, अपने घर का रोज़गार कमाने लग जाता है। इससे बड़ा बहुत मतलब रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं और बड़े मामला बिगड़ते हैं। कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई मतलब रिक्शा चला रहे हैं तो मोस्टली लाइसेंस ही नहीं है, जो मेजर इशू आता है। तो ये सारे मसाइल को कैसे काबू करेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सालों साल से कह रहा हूँ कि जो एजुकेशन आपने मुझे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, हमसायों के हकूक़ के हवाले से 5th क्लास तक देनी थी वो आपने मुझे नहीं दी। आप मुझे 50 साल की उम्र में 10-20 हज़ार रुपये का जुर्माना करके, मेरा गरीब आदमी का मुआशी कत्ल करके आप मुझे अवेयरनेस देना चाहते हैं? फिर इसका हल क्या है? इसका हल है कि आने वाली जनरेशन को बचाया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको कानून की पासदारी के लिए उनके निसाब के अंदर 5th क्लास तक बैठा दें इनके जहनों में कि सिग्नल जंप करोगे तो ये होगा, किसी को गाड़ी के नीचे रोन डालोगे तो ये होगा, आपको दियत देना पड़ेगी, आपको जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है? फिर जो आप कहते हैं कि छोटे बच्चे रिक्शा चलाते हैं, डेकोरम होता है कि अगर कोई बाइक चलाना चाहता है तो वो बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है। अगर कोई बड़ी ट्रांसपोर्ट है या कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसको उसकी कोई अहलियत होनी चाहिए कि ये आप सीखें, आपको अवेयरनेस मिले, उसके बाद आप रोड पे ऑन रोड आए और आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएं। अहलियत तो असम्बलियों में बैठे होने वालों की भी नहीं है। अच्छा, अहलियत तो जो ऊपर बैठे हुए उनकी भी नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो 15 साल का जो बच्चा है, मैं कहता हूँ कि जो 16 साल के वो घर का रोजगार कमा रहा है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा। बात रोजगार की नहीं है। जो 16 साल का वो बलूगत में आ चुका हुआ है, जदीद दौर है, जिद्दत आ चुकी हुई हर चीज़ में, अगर उसको ड्राइविंग आती है तो उसको आप अवेयर करें, उसकी तरबीती वर्कशॉप्स करें, उसको बाद उसको लाइसेंस दें। सीटीओ साहब, सीटीओ साहब से मेरा एक सवाल है जी, ये जो रेडियाँ दी हैं मरियम साहबा ने मजदूरों को जी, ये कहाँ पे खड़ी हैं? फुटपाथ किस लिए है? पैदल लोगों के लिए। तो क्यों हमने कानून की खिलाफ वर्जी तो आप खुद कर रहे हो? जो मुसाफिर पैदल चलने वाला उसका आपने हक मारा है, वहाँ पे रेडियाँ लगवा दी हैं। और ये तो सीटीओ साहब इतना हो चुके हैं मेरी आवाज़ उठाने पर कि ये जो रिक्शा ड्राइवरों ने अपनी मदद आपके तहत कैप्टन मुबीन शहीद साहब के दौर से अवेयरनेस कैंपेन ट्रैफिक कवानीन के हवाले से चलाई हुई थी, ये उनकी फ्लैक्सेस फाड़ रहे हैं। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। सीटीओ साहब की हमारे से दुश्मनी कोई नहीं है, वो सिर्फ शायद रिटायरमेंट के बाद वजीर ख़जाना लगना चाहते हैं। अच्छा, वो शायद मरियम बीबी पूरा नहीं होने देगी। अच्छा, ये नहीं हो सकता। अच्छा।